वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MPS 003 का क्वेश्चन 4। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस। तो हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है बैलेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट इन इंडिया। तो जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहता है। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है ये जानने के लिए कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है न्यू एग्जाम, तो अभी ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स वाली, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ इन योर एग्जाम्स। नाउ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट ये दो अपोजिंग अप्रोचेज है जब हम बात करते हैं जुडिशरी की रोल की विद इन द गवर्नेंस। इंडिया के अंदर इन अप्रोचेस का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जितने भी पावर्स हैं उनके अंदर एक सेपरेशन मेंटेन किया जाए, जस्टिस इंश्योर हो और एक सेफ गार्ड किया जाए डेमोक्रेटिक फैब्रिक को। अब जुडिशियल एक्टिविज्म रिफ्लेक्ट करता है जुडिशरी की प्रोएक्टिव इंटरवेंशन को विद इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सके। जहाँ पे जुडिशियल रिस्ट्रेंट बात करता है डिफरेंसेस टू इलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, वहीं पे जुडिशियल ओवर रीच को वो लिमिट कर रहा है। सोशोलॉजिकली एक बैलेंस लाना दोनों के बीच के अंदर ताकि जो सोशल जस्टिस गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है उनके ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के बीच में। ना फर्स्ट हमारा आ जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म अ प्रोएक्टिव रोल। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर जजेस इंटरप्रेट करते हैं लॉज को एक्सपेंसिवली ताकि वो वेंचर कर सके पॉलिसी मेकिंग को, सिस्टमैटिक फेलियर को करेक्ट किया जाए। इंडिया के अंदर ये आया था ड्यूरिंग पोस्ट इमरजेंसी ईरा जहाँ पे कोर्ट ने इन इश्यूज़ को, पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ को एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल एक्टिविज्म का फर्स्ट हमारा आ जाता है केसावनंदा भारती केस 1973। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेचर की पावर को लिमिट किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर किया जाए। वहीं पे सेकंड हमारा आ जाता है विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान। अब कोर्ट ने गाइडलाइंस एड्रेस को लेड कर दी ताकि वो वर्क प्लेस की सेक्शुअल हरासमेंट को एड्रेस कर सके इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन। थर्ड हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब जुडिशरी ने क्या बोला कि जो इंस्ट्रूमेंटल है ताकि इन्वायरमेंटल लॉज को इन्फोर्स किया जाए, जैसे गंगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिला था, इसलिए उन्होंने बोला कि जो व्हीकुलर एमिशन है उसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए विद इन दिल्ली ताकि जो गंगा का जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लिमिट किया जाए। तो सोशोलॉजिकली जब हम जुडिशली एक्टिविज्म की बात करते हैं हम देखते हैं जो राइट्स है मार्जिनलाइज ग्रुप को उसको कई बार देखा गया है और गवर्नेंस ने अपने गैप्स को रेक्टिफाई करके सोशल इक्विटी को स्ट्रेंथन करने की बात की है। फॉर एग्जांपल जब हम ओल्गा तेलिस केस की बात करते हैं तो उन्होंने लाइवलीहुड के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया पेवमेंट बेलस के, और उन्होंने जुडिशरी का रोल को हाईलाइट किया ताकि वो वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं पे सेकंड हमारा आ जाता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज को प्रिजर्व किया जाता है। अब जुडिशियल रेस्ट्रेंट अदर हैंड पे एम्फोसाइज करता है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है वो कम की जाए और जितनी भी अथॉरिटी है लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, उनको रिस्पेक्ट करते हुए लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन देखी जानी चाहिए विद इन द गवर्नेंस। तो ये मेंटेन करते हैं इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज जहाँ पे वो प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपहोल्ड करते हैं। ना एग्जाम्पल की बात करें तो एडीएम जबलपुर केस जहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को और उन्होंने उनकी जो इंटरफेरेंस है उसको भी रिफ्रेन किया था फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन के अंदर, जो कि इस केस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था जुडिशियल की पासिविटी के लिए। वहीं पे सेकंड अगर हम सबरीमाला टेम्पल केस लेते हैं तो वहाँ पे कोर्ट ने अलाउ किया था विमेन की एंट्री को टेम्पल के अंदर। तो कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया था कि जो जुडिशियल रेस्ट्रेंट है उसको कहीं ना कहीं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन्होंने वुमेन को एंट्री दी है तो वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ताकि जो डीप सोसाइटल डिवीजन है उसको अवॉइड किया जाए। वहीं पे सोशोलॉजिकली अगर हम देखते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट तो हम देखते हैं कमिटमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ताकि वो जुडिशरी को भी इंश्योर किया जाए कि वो इनक्रोच ना करे डोमेन को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को भी प्रिजर्व किया जाए।
इसलिए हम बात करते हैं नीड फॉर बैलेंस। तो जो रिलेशन है जुडिशल एक्टिविज्म और रेस्ट्रेंट के बीच में, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल क्वेश्चन रेज कर देता है जुडिशरी के रोल की डेमोक्रेसी के अंदर, जहाँ पे एक्टिविज्म एड्रेस कर रहा है गैप्स को गवर्नेंस की और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो कि अनचेक्ड एक्टिविज्म की बात करते हैं तो उससे जुडिशल ओवर रीच कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर देती है। कन्वर्सली इसलिए एक्सेसिव रिस्ट्रेन भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से इनजस्टिस और गवर्नेंस फेलियर भी देखा जा सकता है। अब चैलेंजेस क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। जब कोर्ट एनक्रोच कर रहा है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, तो उसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक मैंडेट कहीं ना कहीं हमें डाइल्यूट होता हुआ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं लॉज या पॉलिसी डिसीजन को स्ट्राइक करने की विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, तो उसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होने लग जाता है। वहीं पे जुडिशियल ओवर रीच, जहाँ पे प्रोएक्टिव इंटरवेंशन गवर्नेंस का पैरालिसिस कर देंगे, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं बैन ऑन डीजल व्हीकल इन दिल्ली, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्ट हो गई थी, जिसने कि एड्रेस नहीं किया था स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को। और अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट की, तो एक सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं निगलेक्ट होता है, जहाँ पे एक्सेसिव रेस्ट्रेंट ने सिस्टमैटिक फेलियर्स हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे इनएक्शन हमें देखने को मिली है ड्यूरिंग राइट्स वायलेशन, जो कि एडीएम जबलपुर के टाइम पे देखा गया था, जिसकी वजह से इनजस्टिस बहुत ज़्यादा परपुचेट हुआ था सोसाइटी के अंदर। वहीं पे अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, जहाँ पे कोर्ट गार्डियंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और उनको जो एक्ट है वो प्रिवेंट करना चाहिए उसकी सबवर्जन में जाने से। ना हमारे लास्ट में सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन आ जाता है। सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में मैंने बताया कि जब हम बैलेंस की बात करते हैं एक्टिविज्म और रेस्ट्रेंट के बीच में, तो हम देखते हैं कि कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी को, जहाँ पे वो एक्सेस टू जस्टिस, इक्विटी एंड गवर्नेंस के अंदर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहे हैं। जो एक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं एम्पावर करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को, वहीं पे वो रिस्ट्रेंट कर रहा है कि वो रिस्पेक्ट करे इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को। हावेवर, एक्सट्रीम दोनों के केस में कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डिसकंटेंट या फिर एक डिसबैलेंस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अयोध्या वर्डिक्ट की बात करते हैं तो उसने एक मेजर्ड अप्रोच लेके चले, जहाँ पर उन्होंने लीगल प्रिंसिपल्स को बैलेंस किया विद सोसाइटी हार्मनी के साथ। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद प्रोवाइड करनी है। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम बात करते हैं कि बैलेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, तो हम बात कर रहे हैं क्रूशल अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की, जो कि बात करता है ट्रस्ट लाने की इंस्टीट्यूशन के अंदर और सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की। अब ये जो जुडिशरी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कर सके, और जो इंटरवेंशन है गवर्नेंस फेलियर्स की, वो सिटीजन्स को हार्म ना करे, उनके राइट्स को छीने ना। वहीं पे जो रेस्ट्रेंट है वो इंस्टीट्यूशनल हार्मनी को प्रिजर्व करने की बात करता है। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस है ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो जुडिशरी है वो अपने आप में कॉर्नर स्टोन बनी रहेगी डेमोक्रेसी के अंदर और सोशल इक्विटी लाएगी विद इन इंडिया। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट के बारे में बात की विद इन द इंडियन सोसाइटी, विद इन इंडियन गवर्नेंस। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। और जहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बताते हुए आपको आंसर एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। इसके बाद आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून with question 5. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.